ट्रेन के सफर के बारे में सोचें तो आंखों के सामने पटरियों पर दौड़ते डिब्बे आते हैं और उनके साथ साथ चलता है तारों का एक घना सा जाल। ये तार इतने आम हो गए हैं कि शायद हम इन पर अब ध्यान भी नहीं देते, लेकिन क्या कभी सोचा है इन्हीं तारों में मॉडर्न रेलवे इंजीनियरिंग का एक कमाल का राज छुपा है। जी हाँ, 25,000 वोल्ट। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी हाई वोल्टेज की जरूरत ही क्यों है। चलिए आज इसी दिलचस्प इंजीनियरिंग पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर है क्या और काम कैसे करता है। इसे कहते हैं कैटेनरी सिस्टम। यह वही टेक्नोलॉजी है जिसने डीजल और कोयले से चलने वाले इंजनों की जगह बिजली से दौड़ने वाली तेज रफ्तार ट्रेनों को हकीकत में बदला है। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत सीधा साधा है। सोचिए, ये तार एक तरह से ट्रेन के लिए एक कह सकते हैं एक चलता फिरता पावर सॉकेट है। जब तक ट्रेन पटरी पर है उसे इन तारों से लगातार बिजली मिलती रहती है। कोई बैटरी नहीं, कोई ईंधन नहीं, बस प्योर इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ऊपर एक तार है, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक अकेला तार नहीं है। ये तो असल में पूरा एक कॉम्प्लेक्स जाल है। आइए जरा गौर से देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इस पूरे सिस्टम का जो हीरो है वो है ये कॉन्टैक्ट वायर। ट्रेन के ऊपर जो एंटीना जैसा डिवाइस होता है, जिसे पेंटोग्राफ कहते हैं, वो इसी तार से रगड़ खाते हुए चलता है और बिजली खींचता है। और जाहिर है, जब इतनी जरूरी बिजली पहुंचानी है तो इसमें कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे कॉपर जैसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया जाता है। पर सोचिए, उस एक तार को इतने लंबे रास्ते पर बिल्कुल सही जगह पर बनाए रखना, यही तो असली इंजीनियरिंग का कमाल है। उसे संभालने के लिए खंभों, ट्यूब्स, आर्म्स और इंसुलेटर्स का ये पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। इन सब का बस एक ही मकसद है, कॉन्टैक्ट वायर को हर इंच पर बिल्कुल सही ऊंचाई और एंगल पर रखना। जरा इसकी स्केल के बारे में सोचिए। हर 55 मीटर पर, मतलब एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की जितनी लंबाई होती है, उतनी दूरी पर एक खंभा लगाया जाता है और यह सिलसिला हजारों किलोमीटर्स तक बिना रुके इसी प्रिसिजन के साथ चलता रहता है। कमाल की इंजीनियरिंग है ना। अब यहां एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। हम सब जानते हैं कि गर्मी में धातु फैलता है और सर्दी में सिकुड़ता है, तो फिर ये तार हमेशा एक जैसे टाइट कैसे रहते हैं? अगर तार जरा भी ढीला हुआ या ज्यादा टाइट हो गया तो इतनी तेज रफ्तार ट्रेन का कनेक्शन तो टूट जाएगा। तो इंजीनियर्स ने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला। यह है ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। इसमें वजन और पुली का एक ऐसा जुगाड़ होता है जो मौसम के हिसाब से तार के टेंशन को अपने आप, जी हां, बिल्कुल ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता रहता है। गर्मी में तार फैला तो उसे कस दिया, सर्दी में सिकुड़ा तो थोड़ा ढीला छोड़ दिया, सब कुछ अपने आप। अब एक और बड़ी काम की चीज है, सेक्शन इंसुलेटर। इनको आप बिजली के सर्किट ब्रेकर जैसा समझ सकते हैं। ये पूरे तार के नेटवर्क को छोटे छोटे सेक्शंस में बांट देते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर किसी एक हिस्से में कोई खराबी आ भी जाए तो सिर्फ उसी सेक्शन की बिजली बंद करनी पड़ती है। पूरा का पूरा रेलवे रूट ठप नहीं होता। तो चलिए, अब हम इस सिस्टम की बनावट को तो समझ गए हैं, तो अब वापस घूम कर आते हैं अपने असली बड़े सवाल पर। यह सब कुछ 25,000 वोल्ट के लिए क्यों? और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। ट्रेन की मोटरों को, उसकी लाइटों को और बाकी सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए असल में सिर्फ 750 वोल्ट के आसपास ही बिजली चाहिए होती है। सिर्फ 750 वोल्ट चाहिए, लेकिन तारों में दौड़ रही है पूरे 25,000 वोल्ट। ये तो 30 गुना से भी ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इतनी सारी बिजली बर्बाद हो रही है, या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? इस पहेली का जवाब बर्बादी में नहीं, बल्कि कमाल की एफिशिएंसी में छुपा है। और इसे समझने के लिए हमें फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक से नियम पर नजर डालनी होगी। तो यह है पावर का फॉर्मूला। पावर बराबर होती है करंट गुणा वोल्टेज। मतलब किसी भी मशीन को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो दो चीजों पर निर्भर करती है, करंट यानी बिजली का बहाव और वोल्टेज यानी बिजली का प्रेशर। और देखिए, सारा खेल यहीं पर है। अगर ट्रेन को एक फिक्स्ड पावर चाहिए तो उसे देने के दो तरीके हैं। या तो हम कम वोल्टेज पर बहुत सारा करंट भेज दें, या फिर हम वोल्टेज को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दें और करंट को एकदम कम कर दें। और रेलवे ने चुना दूसरा रास्ता। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि कम करंट रखने के फायदे ही फायदे हैं। देखिए, करंट जितना कम होगा उसे ले जाने के लिए तार भी उतना ही पतला लगेगा।
पतले तार का मतलब है कम कॉपर का इस्तेमाल, यानी सीधे सीधे पैसों की बचत। और सबसे जरूरी बात, जब भी किसी तार से करंट गुजरता है तो वो गर्म होता है, जिससे एनर्जी लॉस होती है। तो करंट जितना कम, एनर्जी का लॉस भी उतना ही कम। तो ये है हमारे सवाल का असली जवाब। ये जो 25,000 वोल्ट है, ये ट्रेन को चलाने के लिए नहीं है। ये तो पावर सबस्टेशन से ट्रेन तक, लंबी दूरी तक बिजली को बिना किसी नुकसान के और सबसे सस्ते तरीके से पहुंचाने के लिए है। ट्रेन के अंदर ही एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जो इस हाई वोल्टेज को अपनी जरूरत के हिसाब से 750 वोल्ट में बदल लेता है। तो अगली बार जब कभी आप ट्रेन में सफ़र करें और खिड़की से बाहर उन तारों के जाल को देखें, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ तार नहीं है, वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो हमें सिखाता है